हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर कर रहे हैं डीके गोयल से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 34 और 35, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं 36 और 37। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, सारी चीजें हैं। फुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए पॉइंट्स भी आ रहे हैं और कुछ नई चीजें भी हैं। तो देखें, स्टार्ट करें। चलो, 36 नंबर का क्वेश्चन डीके गोयल से 2026 एडिशन। देखो बेटा, मनोज, नवीन और दीपक 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो 4:3 है। बैलेंस शीट में देखो रिजर्व तो नहीं है, बट गुडविल दी हुई है, ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ होगी। अब कंफ्यूजन ये होती है कि एक गुडविल तो बैलेंस शीट में और एक गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है। वो बैलेंस शीट में जो है वो ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ होगी। और ये जो गुडविल दी है, इसमें हम जो रिटायर्ड हो रहा है दीपक, उसका शेयर निकालेंगे और उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, गेनर टू सेक्रीफाइसर। स्टॉक एप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स है। मशीन की वैल्यू 5% मोर करना है। मोटर कार इज रीवैल्यूड 15,500। रिटायरिंग पार्टनर्स टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। दीपक को हम 2,000 रुपए कैश और बाकी लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। शो नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सब कुछ पूछा है। अब हम कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो, तो 36 नंबर का क्वेश्चन है। लाइन खींचो मेरे साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन की लाइन हो गई। फिर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के नाम बेटा मनोज, नवीन और दीपक। मनोज, नवीन और दीपक। ये ध्यान रखना है, पहले किस पार्टनर का नाम आ रहा है और फिर किसका, ठीक है। और इधर मनोज, नवीन और दीपक। और बेटा बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हो गई। तीनों चीजें साथ में बनाते हैं ना हम लोग। और गुडविल की जर्नल एंट्री पहले बना लेते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री यहां करनी होगी। तो गुडविल की जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन में देखो, क्या न्यू रेशियो दे रखा है? नहीं, न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। मनोज, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा बेटा, वर्किंग नोट्स। मनोज, नवीन और दीपक। रेशियो है 4:3। रिटायर्ड कौन हो रहा है? दीपक। तो दीपक के हिस्से की गुडविल निकालो। दीपक गुडविल, तो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी बेटा? 21। नीचे जो दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो 21,000 इंटू 2/9, 4,3,702। तो ये आएगा आपका 21,000 इंटू 2/9। अब कई बार ऐसा आंसर आने से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 466.66 आ रहा है, तो हमने उसको राउंड फिगर में 7 बना लिया। ये गुडविल कौन देगा? मनोज और नवीन। कौन से रेशियो में? 4:3। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है,
न्यू रेशियो नहीं दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का जो रेशियो न्यू होगा यही न्यू होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। तो मनोज की आ जाएगी 4667 इंटू 4/7, 4667 इंटू 3/7। ठीक है, कंसेप्ट हम सब कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बस हमें एक साथ पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। ये आ जाएगा हमारा 2667 और इधर 4667 इंटू 3/7 2000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहां लिख देती हूं, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखेंगे, दीपक। दीपक केस में कितनी आएगी 4667, ये कौन लेके जा देगा, एडजस्ट करेगा 2667 और 2000। ये गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, ये गुडविल की एंट्री है। रिटायरमेंट के जो भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में ये कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, चलो पहला स्टॉक को 10% से एप्रिशिएट करना है। देखो स्टॉक कितने का है बेटा, स्टॉक है आपके पास 13,500, इसका 10% बढ़ाना है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना। बाय स्टॉक कितना लिखूं 1350। क्या करते हैं हम लोग, साथ के साथ बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं, स्टॉक 13,500 में 1350 बढ़ गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, इसको समझना। 19,000 के डेटर है, यहां पे लिख लेती हूं वर्किंग नोट, 19,000 के डेटर है, 19,000 का 5% प्रोविजन बनाना है, यानी कि 950। टोटल हमारे डेटर्स कितने के थे 19,000, 5% हमें पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि 950। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी 1400 का प्रोविजन दे रखा है, तो हमारा प्रोविजन 1400 से 950 हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। पहले 1400 रुपए डूब रहे थे, अब सिर्फ 950 रुपए डूबेंगे, यानी कि 450 रुपए का बेनिफिट हो गया है बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने का 450। समझ में आया, फिर से समझो। ऊपर देखो डेटर्स में 1400 रुपए आपके माइनस हो रहे हैं, डेटर्स लिखे हुए हैं 19,000 के, उसमें से अब सिर्फ 950 रुपए ही माइनस होंगे। पहले कितने माइनस हो रहे थे 1400, अब कितने हो रहे हैं 950, 18,050, यानी कि पहले पैसे ज्यादा डूब रहे थे अब कम, पहले 1400 रुपए अब 950, सीधे सीधे 450 रुपए कम, यानी कि बेनिफिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मशीन की वैल्यू 5% मोर करनी है। अब मशीन यानी कि वही प्लांट एंड मशीनरी 18,000 दे रखी बेटा, बाय प्लांट एंड मशीनरी 18,000 का 5%, तो 18,5 900 रुपए। ठीक है, और यहां पे प्लस करके लिख दूं, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 प्लस 900, 18,900। ठीक, नेक्स्ट मोटर कार की रीवैल्यू वैल्यू जो हो गई है, रीवैल्यूड वैल्यू 15,500। क्वेश्चन में देखो मोटर कार 20,000 की है, तो 20,000 से 15,500, सीधे सीधे 4,500 रुपए की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया टू मोटर कार।
लेकिन इस वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोटर कार जो है वो दीपक है ना, रिटायरिंग पार्टनर, वो अपने घर लेके जा रहा है। तो मोटर कार असेट्स होती है ना, असेट्स इधर लिखी है तो मैं इधर लिखूंगी टू मोटर कार, और किस केस में लिखूंगी, दीपक केस में। कितने रुपए, 15,500। मोटर कार कितने की थी, 15,500 की, लेके गया है, थी तो 20,000 की, तो नुकसान हुआ वो यहां लिख दिया, और ये मोटर कार दीपक के साथ चली गई, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। आगे दीपक को 2,000 रुपए कैश देना है, यहां करेंगे। चले, क्या आ रहा है भाई, प्रॉफिट के लॉस 1350, 450 और 900, 2700, 1800 रुपए का लॉस आ गया है। इसी तरफ लॉस किस में ट्रांसफर होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तीनों के नाम लिखना, मनोज, नवीन और दीपक। $1800 इंटू शेयर क्या दे रखा रेशियो बेटा, 4:9, तो 200 इंटू 4 800, 600 और 2 है ना, तो 2 2 जा 4। ठीक, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 1800 रुपए आए हैं, तीनों में बढ़ गए। सबसे पहले यही लिख देती हूं, टू रिवैल्यूएशन लॉस 800, 600 और 400। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल उतारते हैं, बाय बैलेंस बीडी तीनों की 50 और 39 दे दिया है, 50, 39 और 30। फिर उसके बाद रिजर्व नहीं है, गुडविल दे रखी है असेट्स में, तो इधर लिखेंगे टू गुडविल। राइट ऑफ करनी है 3,000 रुपए, फिर पॉइंट में आंसर आएंगे 3,000 इंटू 4/9, 3,000 डिवाइडेड 9 इंटू 4, 1333। फिर 4 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ये तो 1,000, और 2 से करेंगे 3,000 इंटू 2 डिवाइडेड 9, 6667। ये ध्यान रखना, 0.66 होगा तो 7 राउंड फिगर में, दोनों को प्लस करोगे तो वापस 2,000 और एक 3,000। ये ओल्ड गुडविल थी जो राइट ऑफ की है, इधर साइड जो लिखी हुई है। और क्या करना है, गुडविल की एंट्री मनोज और नवीन दोनों के खाते में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में लिखूंगी 2667 और 2000, और नाम किसका लिखूंगी, टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, और इधर बाय मनोज कैपिटल और बाय नवीन्स कैपिटल, और लिखूंगी किस केस में, दीपक केस में। ठीक है, दीपक के खाते में क्रेडिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो गए। नाम मनोज नवीन का, लेजर का फंडा, जिसका अकाउंट बनता है उसके अमाउंट लिखते हैं, उसका नाम नहीं आता। जब दीपक केस में लिखेंगे तो मनोज और नवीन का नाम आएगा, जब मनोज और नवीन केस में लिखेंगे तो दीपक का। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में सिर्फ एक गुडविल की एंट्री आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ गुडविल की एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले वर्किंग नोट में यही करना, ठीक है। अब सबसे पहले किसका पेमेंट करूंगी मैं, दीपक को 2,000 रुपए तो दे देती हूं। अच्छा, क्वेश्चन में कैश है कि बैंक है, कैश है, तो टू कैश अकाउंट 2,000, और बाकी इसका पैसा काय में डाल दूं, लोन में। कितने रुपए, चले जोड़े, 34667 ,
में से 15, 500, 400, 6, 7 और 2000 गए, 16,100 रुपए। ये आपका पहला आंसर आ गया लोन का। ठीक है, अब बाकी जो पार्टनर्स बचे उनका क्या होगा, उनका बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि ये तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो 50,000 और 39,000, 50,000 माइनस 800, 1333, 2667, 45,200, ये आंसर आ गया। और इसका 2 और 1 3, 3,600, 39,000 में से 3,600 माइनस 35,400। कई बार क्या होता है बेटा कि हम लोग ये 0.33667 से घबरा जाते हैं, लेकिन देखो राउंड फिगर में टोटल अमाउंट तो वही आ गया है ना। तो क्वेश्चन को ऐसा देख के घबरा मत जाना कि अरे ऐसी कैलकुलेशन बिल्कुल आ सकती है। अब क्या बनेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स, ये लिख दिया मैंने, ट्रेड क्रेडिटर्स 7,000। फिर कैपिटल, कैपिटल कौन सी लिखाएगी, ये ओल्ड है, ये न्यू वाली लिखेंगे जो बैलेंस CD करके लिखा है, मनोज और नवीन। 45,200 और 35,400। और जो रिटायर्ड हुआ है उसका लोन कितना, 16,100। इधर कैश आपके पास 5,900 का था, इसमें से 2,000 माइनस किए। बताओ किस चीज के माइनस किए, जो 2,000 रुपए हम रिटायर्ड पार्टनर को दे रहे थे वो। फिर कैश लिख दिया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर कार नहीं लिखेंगे, दीपक ले गया, सिर्फ बिल्डिंग। गुडविल नहीं लिखेंगे, राइट ऑफ हो गई। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, जर्नल एंट्री बची है 45,200 प्लस 35,400, 80,600 प्लस 7,000 और 16,100, 103700, यही आ रहा है। हाँ, इधर चेक कर लें, 48,000, 18,900, 18,050, 14,850, इधर का भी आ गया। कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, डेटर्स वाला पॉइंट है ना, और मोटर कार वाला। अब जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री में गुडविल की तो मैंने बना दी है। फर्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन टू मोटर कार, क्लियर, अमाउंट लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मोटर कार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। अगली स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, जब इधर लिखते हैं तो इसका नाम ऊपर और ये नीचे, और इधर लिखते हैं तो ये ऊपर और रिवैल्यूएशन नीचे, क्रेडिट पे। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फिर अगली बनाना प्रोविजन ऑन डेटर टू रिवैल्यूएशन, फिर अगली बनाना प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। अब अमाउंट तो लिख सकते हो ना। और फिर मनोज कैपिटल, नवीन कैपिटल और दीपक कैपिटल, मनोज, नवीन और दीपक, और टू रिवैल्यूएशन। यहां लिखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। 5 के बाद ये 6th एंट्री हो गई गुडविल की, और 7th एंट्री सुनो ध्यान से। अब मोटर कार कौन लेके चला गया, दीपक, तो दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, क्लियर। गुडविल राइट ऑफ हुई है तीनों में, तो तीनों के नाम लिखना, मनोज, नवीन और दीपक, और टू गुडविल। कौन सी वाली, ये वाली।
लिखो, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों के नाम लिखकर उनके अमाउंट लिख के टू गुडविल। ये कौन सी एंट्री हुई? राइट ऑफ वाली। और जर्नल एंट्री, दीपक का पैसा काय में डाला? लोन में। सबसे मेन एंट्री ये ध्यान रखना, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक लोन, कितने रुपए? 16,100। नरेशन क्या लिखेंगे? ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू हीज लोन अकाउंट, ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू हीज लोन अकाउंट। हो गई जर्नल एंट्री सारी। रिवैल्यूएशन की तो अपन इतनी सारी बनाकर आ रहे हैं, ऑब्वियसली बन सकती है, बाकी एंट्री मैंने बता दी। बाकी क्वेश्चन आ जाएगा तो जर्नल एंट्री इजीली आ जाएगी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। ये कंप्लीट, नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट वाले में सबसे पहले ध्यान रखना, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये तो मैं बार बार कह चुकी हूँ एडमिशन में भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, समीर, यास्मीन और सलोनी पार्टनर से 433, जनरल रिजर्व है, P&L इधर दे रखा है, लॉस साइड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो बेटा, डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी राइट ऑफ एज बैड डेप्ट एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। इसको अब अच्छे से अभी समझना। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स विल बी रिकॉर्डेड, नुकसान है। पेटेंट विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, ये भी लॉस है। 5% का डेप लगाना है। स्टॉक मशीन बिल्डिंग, यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो दे दिया है तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म समीर की रिटायरमेंट की दे दी है। CBSE 2017 में आया है। रिटायरमेंट में अधिकतर क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री पूछी गई है। यहां पर भी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ही पूछी हैं आपसे, ना रिवैल्यूएशन पूछा है, ना पार्टनर्स कैपिटल, ना बैलेंस शीट, सिर्फ जनरल एंट्री। ठीक है, तो अगर पूरा क्वेश्चन ना करते हुए सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाने को आए तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहली एंट्री जनरल एंट्री, मेरा डेटर्स हुए 4,000 के बैड डेब्ट्स। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, 4,000 रुपए का मेरा बैड डेब्ट हुआ। अगर डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे? अच्छा, नरेशन तो लिख देंगे, बैड डेब्ट इज रिटर्न ऑफ। इधर देखना वर्किंग नोट, क्वेश्चन में देखो बेटा, आपके पास डेटर्स दिए हुए हैं 90,000 के। ठीक है, ध्यान से समझना, डेटर्स कितने के दिए बेटा? 90,000। उसमें से 10,000 का प्रोविजन है, लेस प्रोविजन कितने का है? 10, और ये बाहर लिखे 80। ठीक है, ये ओल्ड कंडीशन है। न्यू कंडीशन में 90,000 में से मेरे बैड डेब्ट्स केवल कितने रुपए के हुए हैं? 4,000। तो 90 में से 4,000 बैड डेब्ट के हुए, बचे कितने? 86। 86 पे मुझे 5% का प्रोविजन बनाना है। 86,000 का 5%, यानी कि प्रोविजन बना 4,300। ठीक है, माइनस कर देंगे 81,700। अब देखो बेटा, पहले 10,000 रुपए का लॉस हो रहा था, है ना, लेकिन अब 4,000 और 4,300 कितने का लॉस हो रहा है? 8,300। पहले 10,000 रुपए डूब रहे थे, अब 4 और 4,300 यानी कि 8,300 रुपए डूब रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे 1,700 रुपए का बेनिफिट। तो ये रीवैल्यूएशन के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड। क्लियर? पहले 10,000 रुपए का लॉस हो रहा था, अब 4 और 4,300 यानी कि 8,300 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस कम हो रहा है यानी कि मुझे बेनिफिट। अब मैं दो एंट्रियां अलग अलग भी कर सकती हूं और साथ में भी। साथ में कैसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, मेरा बैड डेब्ट्स कितने का हुआ? 4,000 का, तो 4,000 रुपए राइट ऑफ हो गए काय में से? पुराने प्रोविजन में से। और मुझे फायदा कितने का हुआ?
मुझे फायदा हुआ 1700 रुपए का, तो 1700 रुपए और लिख दूंगी, तो टोटल हो गए 5700। ये जो एंट्री आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बनाई, ये इसलिए बनाई कि हमें ये बताना पड़ेगा कि नया बेड डेब्ट कितने का हुआ। ये एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि पुराना जो नया बेड डेब्ट हुआ है वो पुराने प्रोविजन से रिकवर होगा। मतलब 10 में से 4000 माइनस होंगे तो बचेगा प्रोविजन कितने का, 6000। उस 6000 में से 4300 फिर राइट ऑफ होंगे तो बचेंगे कितने, 1700। बट इतनी सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझते हैं। नुकसान हुआ था 4000 का, जो कहां से राइट ऑफ होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से। ये कौन सा वाला है, पुराना वाला। 4000 लिख देना। रिवैल्यूएशन के नाम से कितने लिखोगे, 1700। क्यों लिखोगे 1700, क्योंकि 6000 रुपए जो प्रोविजन बचे थे उसमें से अभी 4300 का ही प्रोविजन बन रहा है ना, तो 1700 रुपए अभी भी बच रहे हैं। नरेशन, बैड डेब्ट, राइट ऑफ ओल्ड प्रोविजन एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और नहीं समझ में आए तो बस यहां से देख लेना कि पहले 10,000 रुपए लॉस हो रहे थे और अभी 4,000 और 4,300 यानी कि 1700, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 1700 रुपए जाएंगे। ये पहली जर्नल एंट्री हो गई डेटर की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। नुकसान है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मैं डायरेक्ट एंट्री बनाना सिखा रही हूं। नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखना, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना। कितने रुपए, 20,000। नरेशन तो लिख लेंगे। क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। चलिए, तो पेटेंट का भी नुकसान हो रहा है, सारी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीन और टू बिल्डिंग। ठीक है बेटा, सारी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, तो सबके एक साथ नाम लिख देना, ऑल एसेट्स आर डिक्रीज। अमाउंट निकालो, पेटेंट कितने का है बेटा, देखो 60,000, 60,000 का लॉस। स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग पे 5%, स्टॉक 1 लाख का है, 1 लाख का 5% 5,000। 3 लाख मशीन है, 3 लाख का 5% 15,000। और बिल्डिंग 2 लाख की है, 2 लाख का 5% 10,000। चेक कर लेना, 2, 3 और 1। ठीक है, टोटल कितने का नुकसान हो गया, 15 और 5 20, 30, 30 और 60 90,000 का। ठीक है, अब अगली एंट्री, फ्यूचर रेशियो दे रखा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया कि लॉस। देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट में हो रहा है 90,000 और 20,000, यानी कि 1,10,000 इधर आ रहा है और क्रेडिट में आ रहे हैं केवल 1,700 रुपए। तो टोटल नुकसान हुआ कितने रुपए का, 1,10,000 में से 1,700 गए, 1,08,300। क्लियर है ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड किसकी, रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 90 और 20, 1,10,000 का लॉस हो रहा है, 1,10,000 में से रिवैल्यूएशन क्रेडिट 1,700 रुपए हो रहा है, 1,700 माइनस कर दिए, 1,08,300 लॉस हो रहा है। पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है भाई, समीर, यास्मीन और सलोनी। तो क्या एंट्री लिखेंगे, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर के बाद कौन है बेटा, यास्मीन, यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर सलोनी, सलोनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,08,300 किस पे बटेंगे, तीनों पार्टनर में, 433, 4 डिवाइडेड बाय 10,
43320 है ना। फिर 3/10 32490 32490। ये मैंने डायरेक्ट, इस बार मैं आपको बिना अकाउंट के डायरेक्ट सब चीजें निकालना सिखा रही हूं कि अगर क्वेश्चन में आया तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये रिवैल्यूएशन हो गया। अब जितने भी रिजर्व P&L है उनकी एंट्री बनाओ। देखो जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री करते वक्त क्या होता है, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सभी पार्टनर्स में बांटो, समीर, यास्मीन और सलोनी। लिख लेंगे कितने रुपए बांटने जनरल रिजर्व के, 60,000। तो 60,000 इंटू 4/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24 और 6 3 18 और 18। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, अब P&L इस साइड है। देखो जनरल रिजर्व फायदा होता है तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए, P&L इस तरफ दिया, असेट्स में लॉस है, डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट होगा, तो पार्टनर के नाम ऊपर आएंगे। क्या नाम है पहले का, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल और सलोनी कैपिटल टू P&L। जितने भी लॉस होते हैं उसमें पार्टनर्स डेबिट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसमें पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। कितने का लॉस है भाई, 50,000। ये लिखे मैंने 50,000। 50,000 इंटू 4/10, 5 4 20, 5 3 15 और 15। नाम तो लिख लेंगे P&L। अब लास्ट गुडविल। गुडविल के लिए पहले वही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, समीर, यास्मीन, सलोनी। फिर से वर्किंग नोट में देखो, समीर, यास्मीन और सलोनी, 4 3 3। ये कौन सा रेशियो है बेटा, ओल्ड। कौन जा रहा है, समीर रिटायर्ड हो रहा है और न्यू रेशियो दिया है 3:2। समीर रिटायर्ड हो रहा है ये, और न्यू रेशियो जो दे रखा है वो यास्मीन और सलोनी का दे रखा है। ठीक है, 3:2। क्या करते हैं गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। यास्मीन का निकालो 3/5 में से 3/10, सलोनी का निकालो 2/5 में से 3/10। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 6/10 माइनस 3/10 तो ये आ गया 3/10। 4/10 माइनस 3/10 तो ये आ गया 1/10। तो गेनिंग रेशियो आया 3:1। गेनिंग रेशियो आ गया, पता चल गया है दोनों गेन कर रहे हैं, तो लिख देते हैं यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल। अब ये किसकी एंट्री बन रही है, गुडविल। गुडविल क्रेडिटेड टू हिज 2 रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है, तो भाई गुडविल 3:1 में बांटेंगे। अब आपको गुडविल फर्म की दे रखी है 5,40,000, तो 5,40,000 इंटू 4/10। 4/10 क्यों, क्योंकि हमें किसकी गुडविल निकालनी है, समीर जो रिटायर्ड हो रहा है। 5,40,000 इंटू 4/10, ये आया 2,16,000। ये 2,16,000 किस में बटेंगे, 3/4, 1,62,000। ठीक है, 5,40,000 इंटू 4/10, 1,62,000 और 2,16,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 54। ये कौन सी एंट्री बनी बेटा, गुडविल की। फिर से बताऊं क्या, देखो सबसे पहले तो डेटर वाली बात थी, फिर रिवैल्यूएशन बना, फिर जनरल रिजर्व, P&L और ये गुडविल। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं। समीर जो रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा
लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो रिटायर्ड होगा उसका पैसा कहां डालना है? लोन अकाउंट में। समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन अकाउंट। ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू हीज लोन अकाउंट। अब सारी चीजें मैंने आपको डायरेक्ट बताई, तो ये भी मैं आपको डायरेक्ट बताती हूं। देखो, हमें समीर को कितना पैसा देना है, तो पहले समीर कहां कहां क्रेडिट हो रहा है ये देखो। समीर का खाता क्रेडिट कहां हो रहा है? समीर का खाता क्रेडिट हो रहा है, पहले समीर के सारे क्रेडिट जोड़ लो। ठीक है, समीर के पहले कौन सी साइड जोड़ लो? क्रेडिट। तो समीर क्रेडिट हो रहा है 24,000 से। फिर समीर क्रेडिट हो रहा है 2,16,000 से। और समीर की कैपिटल, समीर की 3 लाख, समीर की कैपिटल 3 लाख। ठीक है, ये समीर की कैपिटल हो गई, समीर की गुडविल हो गई, समीर का जनरल रिजर्व हो गया। इधर जोड़ा 3 लाख प्लस 2,16,000, 5,16,000 और 2 24,000, 5,40,000 बाय बैलेंस बीडी बाय जनरल रिजर्व, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि हमें उसने ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है। अब समीर डेबिट कितने से हो रहा है ये देखो। समीर डेबिट कहां कहां हो रहा है बेटा? समीर डेबिट हो रहा है सबसे पहले यहां पे 43320, 43320। फिर समीर डेबिट कहां हो रहा है? यहां पे 20,000। फिर समीर डेबिट नहीं, यहां तो अपन लिखेंगे, तो 5,40,000 में से 43320 और 20,000 माइनस किए, 476680। ये आपका आंसर आ गया, 476680। मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, जो भी समीर क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करके उसमें से डेबिट के अमाउंट को क्या कर दिया? माइनस। जो बचा वो पैसा कहां ट्रांसफर होगा? उसके लोन अकाउंट में। यदि 6 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज आ जाएं और यदि मैं एक भी अकाउंट नहीं बनाऊं, तो इस तरह से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। जिसके जो रिटायर्ड हो रहा है उसके सारे क्रेडिट को प्लस करके उसमें से डेबिट को माइनस कर दो। आया समझ में? इसकी प्रैक्टिस करना। नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट करके लिखूंगा। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके लिखूंगा। डेटर वाली एंट्री में ध्यान रखना, अगर न्यू बैड डेब्ट्स दिया हो तो पहले न्यू बैड डेब्ट्स टू डेटर, और फिर जितने का बैड डेब्ट हुआ है वो ओल्ड प्रोविजन में से राइट ऑफ होगा। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि सीबीएसई 2017 में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कहूंगी मोस्ट आईएमपी। तो 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, एक जर्नल जो हम लोग सीखते हैं और एक इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 क्वेश्चंस के साथ। बेटा वीडियोस मैं जल्दी जल्दी ही बना रही हूं, रोज बना रही हूं। ठीक है, पूरी तरह से लगी हुई हूं, इसी तरह से सपोर्ट करना है। और कोशिश कर रही हूं कि 2 के साथ 3 क्वेश्चंस, बट बेटा ऑलरेडी 40 से 45 मिनट 2 क्वेश्चंस में हो गए, है ना। तो कंटिन्यू हूं, चिंता मत करो, बहुत जल्दी बुक कंप्लीट करूंगी। बस इसी तरह से सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके इसमें एक नया कमेंट के यहाँ देखिएगा HYPE हाइप का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।